नमस्कार। मैं अभी एक ऐसे मुद्दा पर बात करना चाहता हूँ। ये अभी मुझे लगा है कि अभी सारी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसमें कई 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 तरह के प्रॉब्लम में बेसिकली जो कहीं पे सॉल्यूशन है, तो मुझे लगता है कि इंसानियत में है। दुनिया में सभी देश बनते हैं, हम समझते हैं कि पूरा विश्व में इंसान ही केंद्र में रहता है, इंसानियत ही केंद्र में रहेगी तो फिर अच्छे समाज बनेंगे, अच्छे देश बनेंगे और विश्व भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन हम इस बारे में इतना नहीं सोच पाते हैं। हम अपनी जो सोच है वहाँ तक ले जाने के लिए शायद प्रयास नहीं करते हैं। हम अपने धर्म का काफ़ी विचार करते हैं और करना भी चाहिए। सभी धर्म का सबको इज्जत करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। लेकिन धर्म वो साध्य नहीं हो सकता है। साध्य तो इंसानियत हो सकता है। इंसानियत को साध्य करने के लिए धर्म में कई मूल्य है, धर्म में कई प्रकार के प्रयास हमें बताए गए हैं। इससे हम इंसानियत पाए। इंसानियत क्यों पाना है? तो एक तो सारी इंसानियत और सारे जगत में जो भी प्रकृति है, जो भी जीवन है, उसका उसकी सुख की चरम सीमा वहाँ से हासिल हो सकती है। और प्रकृति तो अपने नियम से चलती है। हम भी समझते हैं कि प्रकृति में जो भी गड़बड़ी शायद जाने अनजाने हो जाती है तो फिर इंसान से हो जाती है। प्रकृति तो अपने नियम से चलती है, तो इंसान को भी चाहिए कि ये प्रकृति धर्म को भी समझे, उसको साथ में ले, अपने साथ में ले और उसका यूज करके प्रकृति के संतुलन को बनाए रखे। तो ये इंसान का जो संतुलन है, विचार का संतुलन है, वो अच्छा हो जाएगा। इंसान इंसान का सोचेगा, इंसानियत का सोचेगा तो फिर काफ़ी जगह से हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये बात है। अभी हम देखते हैं कि अभी भी जो अभी ये नया नया अभी 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 सारी दुनिया का ध्यान अभी वहाँ चला गया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हमें चिंता बनी हुई है वहाँ जो भी हो रहा है। तो ये इजराइल वाला और हमास वाला पैलेस्टाइन वाला जो भी प्रॉब्लम्स है, मैंने जो बात सुनी जानी, इसमें मुझे तो लगता है कि जब इजराइल बना तब ये वहाँ पे जो सराउंडिंग कंट्री से उन्होंने रियली एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो वो पहली वहाँ पे दिक्कत वाला एरिया है, किसी का शिकार न करना। और फिर आगे जो भी हुआ, इसमें पैलेस्टाइन नाम का जो देश है उसका भी हम समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि पैलेस्टाइन है, इसमें इंसान है, तो इंसानियत के नाते उनका भी जीवन अच्छे से चले, वो सोचना ही चाहिए। उनके लिए भी उनका उनका जीवन के क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सोचना चाहिए। उनके अपने अपने जो जो इच्छा है इसका मान हम रख सकते हैं। लेकिन साथ में क्या हुआ कि इस इजराइल और जो पैलेस्टाइन दोनों कंट्रीज में मैंने जो सुना है, इसमें कभी कभार ऐसा हो ही गया था कि इसमें दोनों कंसेंसस पे आ गए थे, कोई पीस एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन वो भी कई लोगों को स्वीकार्य नहीं हुआ, तो फिर ये कैंसिल हो गया और फिर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ही खड़ा रहा। और बाकी की जो जो कार्य चलते रहे, इसमें समाधान का वाला तो बात शायद चला ही गया और अभी कॉन्फ्लिक्ट वाला बात आगे चला गया। तो जो जो बना है प्रॉब्लम ही क्या है कि हमें हमें धर्म को प्रमोट ज़्यादा कर दिया, इंसानियत को प्रमोट नहीं किया। और यहाँ पे वही भी हुआ कि एक दूसरे का अगर स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो तो और ठीक। और बात है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझे नहीं है। लेकिन हमारी समझ ये तो होनी चाहिए इसके लिए, अगर कहीं पे झगड़ा है तो इसमें हिंसा करके दूसरे निर्दोष जीवों को मार के, निर्दोष इंसान को मार के, उसके साथ कुछ भी प्रकार का जो उनको मुश्किल हो जाए, त्रास हो जाए, उसको उसके ऊपर किसी प्रकार का जो दमन हम कर देते हैं, तो वो इंसानियत के खिलाफ मुझे लगता है। हमें ये पहले सोचना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट वो रहते हैं तो फिर हम अपने साथ बैठ के उसको हल कर सकते हैं। और एक दूसरे के अगर स्वीकार करेंगे
अगर मानव मानव का शिकार करेगा तो फिर मुझे लगता है कि सभी जगह ताकत पड़ी हुई है कि हम उसका सौहार्दपूर्ण सॉल्यूशन ला पाते हैं। लेकिन वो जो कर दिया इसकी वजह से एक्शन का रिएक्शन आ गया, और अब इजराइल की तरफ से भी जो भी हो रहा है, तो ये सारा अभी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन शायद वॉर, हम सब सोचते हैं कि वॉर किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन ये आ जाता है क्योंकि हम अपने ध्येय के बजाय, अपने साध्य के बजाय साधन में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो धर्म का जो हम इस्तेमाल कर देते हैं, इससे लोगों में काफ़ी हद तक जो इनह्यूमन अप्रोच आ जाता है, और इसको प्रमोट करने से मानवीय जो मूल्य है, मानवता का जो अप्रोच है, वो कहीं और चला जाता है। तो अभी इस मुकाम पर मुझे लगता है कि इसके सीख के सारी दुनिया में ये बात को अभी प्रमोट करनी होगी। अभी एजुकेशन में भी हम काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, हायर एजुकेशन में काफ़ी स्कोप मुझे लगता है कि वहाँ से हमें कल्टिवेट करना है कि आखिरी ह्यूमैनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए सबको काम करना है। इंसान को बचाने के लिए, इंसान को प्रमोट करने के लिए, इंसानियत को प्रमोट करने के लिए, और इंसान जो सोच समझ के अपना व्यवहार करेगा तो फिर सारे समाज में और सारे देश में और विश्व में भी एक शांति की तरफ कदम चला जाएगा। मैं अभी याद दिलाना चाहता हूँ कि हकीकत में ये हमारा पुराना एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं लेना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने देखा कि भी अंग्रेज है ये भारत में अपनी हुकूमत चलाते हो, और वो ये भारत के लोगों की एक तरह से गुलामी है। तो उनको यहाँ से उनको इसमें से भारत को मुक्त करना है। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर झगड़ा करेंगी तो फिर वायलेंस हो जाएगी। तो उन्होंने अल्टरनेटिव पर गए और नॉन वायलेंस का यूज़ करके उन्होंने इनकी इतनी बड़ी सल्तनत के साथ एक ह्यूमन अप्रोच के साथ काम किया। और तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि दुनिया के सामने है, और इसमें अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें ये गांधी जी के थॉट को भी हम इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। सारी दुनिया में सब लोग हैं, सबका सुख बना रहे, सबके लिए हमें काम करना है। ये बात सही है कि कई लोगों की सोच भ्रमित हो जाती है, तो फिर इसको करेक्शन करने के लिए भी समझाने का बात काफ़ी है। कई बार थोड़ा बहुत दंड भी आ जाता है, लेकिन इनह्यूमन अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो ये सब करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास काफ़ी गुंजाइश भी है, हमारे साथ बहुत बड़े प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, यूनाइटेड नेशंस है, और सारे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे देश भी है, ये ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। तो सबको मिल के ये मानवता के लिए काम करना चाहिए, वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, इसके लिए काम करेंगे तो ये सारे झगड़े से जो इंसान का जो नुकसान हो जाता है और इंसानियत का नुकसान हो जाता है, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।